आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ एसिटाइलिन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये हमारे डिस्कनेक्शन के शायद सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड यूनिट का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सीसी डिस्कनेक्शन यानी कि वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है यूज ऑफ एसिटिलिन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, या फिर आपको एक कंपाउंड दे देगा जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसमें आपको पूछेगा कि किस तरीके से डिस्कनेक्शन होगा। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो क्या क्या लिखना है, अगर इनडायरेक्ट अगर आपको कोई कंपाउंड देता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो डिस्कनेक्शन आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल में किस तरीके से उसको बदलना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इज ए सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल विच कैन इजीली डोनेट प्रोटॉन एंड फॉर्म एसिटाइलिन एनायन। यानी कि एसिटाइलिन जो होता है ना, इसको हम जब हमारा डिस्कनेक्शन होता है ना, ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है डिस्कनेक्शन के दौरान। यानी कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड कहीं पर प्रेजेंट है तो उसको यार हमें पता है डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड में आराम से बदल सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद उसको वहाँ से तोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तोड़ेंगे ना तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाइलिन एनायन बनेगा। यानी कि एसिटाइलिन क्या होता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्या आता है CH, यहाँ पर क्या आता है CH। ठीक है, ये होता है हमारा एसिटाइलिन। अब मुझे एसिटाइलिन एनायन बनाना है तो यहाँ से एक H+ को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एसिटाइलिन एनायन है। अब देखो नेगेटिव चार्ज आया है तो मैं क्या जोड़ सकता हूँ, MgX। ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा मैं, MgX। यानी कि ये हमारे पास देखो MgX, ये गिरनियर रिएजेंट हमारा बन चुका है, जिसमें ये जो है एल्किल यानी कि एल्काइन जो पार्ट है, ये एल्काइन पार्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पर होता है। ठीक है, और बहुत सारी वैरायटी की हमें रिएक्शंस शो कराता है। अब देखो यहाँ पर ये अटैक करेगा किसी स्पीशीज पर, यानी कि किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद अब इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसका हम रिडक्शन करा देंगे, डबल बॉन्ड में हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग वैरायटी के हम हमारे कंपाउंड बना सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो उसको एल्काइन में चेंज करके उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिस्कनेक्शन के दौरान हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एसिटाइलिन एनायन होता है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस या फिर डिस्कनेक्शन रिएक्शंस में। ठीक है, विच इज यूजेबल फॉर मेनी रिएक्शन, जो कि हमारे पास काफ़ी सारी रिएक्शंस में हमें यूज में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एसिटाइलिन है, जब हम थोड़ा सा बेस डालेंगे, यानी इसके लिए ना बहुत अच्छा बेस की जरूरत नहीं होती है, हमारा जो वीक बेस होता है ना वो भी यहाँ से H+ को रिमूव कर देता है, क्योंकि यार जो कार्बन होता है यहाँ पर, जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो वहां पर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इसलिए H+ जो है एसिटाइलिन हमारे कंपाउंड से H+ आराम से रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एसिटाइलिन एनायन बनेगा। अब इसका हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होने वाला है, और ये काफ़ी सारी रिएक्शंस में काम आने वाला है, जो कि यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में ये यहाँ पर मैं RMgX, यानी कि R क्या है मेरे पास, एसिटाइलिन एनायन है। ठीक है, अब इसका मैं अटैक करा सकता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना MgX, वो MgX यहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, और यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके साथ, देखो यहाँ पर वही RMgX, R क्या है हमारा एसिटाइलिन पार्ट। ठीक है, अब ये एसिटाइलिन पार्ट जो है ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, यहाँ पर MgX आएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, OH में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है मेरा सिंथेसिस प्रोसेस, इसका उल्टा क्या है होगा, डिस्कनेक्शन प्रोसेस है। यानी कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ता हूँ और मुझे डिस्कनेक्ट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मुझे पता है यार यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे मैं MgX को जोड़ दूंगा, मेरा गिरनियर रिएजेंट बन जाएगा। और देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड जो पोजीशन है, इस थर्ड पोजीशन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है विद रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप। ऐसी जब भी कंडीशन क्रिएट होती है तो हमारे पास एपोक्साइड रिंग बनती है एज ए इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट के, और ये हमारा अम्पोलंग रिएजेंट होता है, ये एपोक्साइड रिंग होता है ना, ये अम्पोलंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, उनको देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमारा इस एसिटाइलिन का जो ये कार्बन है यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। ये कार्बन और ये एसिटाइलिन का कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ते हैं। अब तोड़ेंगे, हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे बैलेंस कर देंगे, MgX यहाँ पर जोड़ देंगे और पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव आया तो पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव कहाँ पर आया है, OH के डायरेक्ट जो कार्बन है जहाँ पर जुड़ा हुआ है उस पर आया है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कंडीशन में कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो एज ए हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब भी क्रिएट होती है जिसमें OH के डायरेक्ट जुड़े हुए, जिस कार्बन से OH डायरेक्ट जुड़ा होता है वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट उसका कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास वो ही सेम फिनोमेना यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, MgX बन जाएगा, MgX जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो ही एपॉक्साइड रिंग बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको देखने से पहले हमारे पास ये देखना पड़ेगा। अब देखो इन द केस ऑफ एल्कीन सिंथेसिस वी यूज एसिटाइलिन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। जब हम एल्कीन्स का सिंथेसिस करते हैं, एल्कीन्स जब हम बनाते हैं तो हम एल्काइंस जो होती है उसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एल्काइंस जो होती हैं उनका जब मैं रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे आराम से यार एल्कीन मिल सकती है। क्योंकि देखो हमने एल्काइंस का जो भी रिडक्शन पढ़ा था ना उसमें हमने देखा था कि हम इसका PbBsO4 यानी कि हमारा जो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है उसमें क्या यूज करते हैं हम, PbBsO4, जिसमें एल्काइन जो होती है वो हमें एल्कीन देती है, ठीक है। इन द केस ऑफ डाइबल PbBsO4 N2H2 और PDC, यानी कि जब हम कैटालाइटिक रिडक्शन कराते हैं तब डाइबल यूज करते हैं तब, और हमारा जो ये PbBsO4 है ये यूज करते हैं तब हमारे पास सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें सिस एल्कीन देखने को मिलती है इन द केस ऑफ ये जो रिएजेंट है इनका यूज करने पर, ठीक है। ये यूज करूंगा मैं इस एरो पर तब मुझे सिस एल्कीन मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर सोडियम और एथेनॉल के साथ सोडियम और यहाँ पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिस एल्कीन की जगह ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं मेरी जो एल्काइंस जो है उससे सिस एल्कीन भी बना सकता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत है सिस एल्कीन की तो मैं सिस एल्कीन भी बना सकता हूँ, और मुझे ज़रूरत है ट्रांस एल्कीन की तो मैं ट्रांस एल्कीन भी बना सकता हूँ। तो देखो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू हम आराम से समझेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें है ना ये काम आने वाली है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी यहाँ पर कंपाउंड है इसमें इस चीज को पकड़ना, यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये एल्कीन हमारी सिस है या ट्रांस, यहाँ पर हमारी ये एल्कीन ट्रांस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रांस है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हमें इसका डिस्कनेक्शन कराना है और एल्काइन में चेंज करना है। अब डिस्कनेक्शन में ये मतलब नहीं है कि मैं इससे ये बना रहा हूँ, नहीं, इससे मेरा ये बनता है, यानी कि डिस्कनेक्शन में हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये क्या है, ट्रांस है। अब ये ट्रांस मेरी एल्कीन किससे बनी होगी, जब मैंने एल्काइन जो होता है उस एल्काइन का रिडक्शन किया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, या फिर सोडियम हमारा लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हमारा रिएक्शन करेगा ये एल्काइन, तब उस केस में हमारे पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांस एल्कीन कब बनती है, सिस एल्कीन कब बनती है, वो अलग अलग चीज है, ठीक है। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और मैंने यहाँ पर डाल दिया है, यानी कि यहाँ पर इस प्रोसेस में मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यूज किया है यहाँ पर PbBsO4 अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड आएगा, यानी कि सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ना कि ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये था हमारे पास, ये बन चुका है। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ेंगे। अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे मुझे पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है जिससे MgX जुड़ जाएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आया है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, और उस कंडीशन में हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनते हैं,
हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है तो एक कार्बन का कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ पर आकर के MgX जुड़ जाएगा इस कार्बन से। ठीक है, अब MgX जुड़ चुका है, अब हम इसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो डिस्कनेक्ट करेंगे वो ये जो है ये चेंज हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H+ आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि H+ को हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक मीडियम डाल देंगे, यहाँ पर ये H+ आराम से रिमूव हो जाएगा क्योंकि मोर एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके साथ डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। अब इसका जो सिंथेसिस है ये जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। हमें पता है सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक मीडियम यूज करूंगा ताकि मेरा H+ ये है ये रिमूव हो जाए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होगा वो यहाँ पर अटैक करे और ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करे। फिर हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे या फिर H+ दे देंगे तो यहाँ पर H+ आकर के जुड़ जाएगा और ये जो पूरी चीज है ये मेरी इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगी और मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिलने के बाद मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर दोबारा दूसरा जो मॉलिक्यूल मेरा यहाँ से टूटा था वो फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के आऊंगा, उसका इस चीज का फॉर्मेल्डिहाइड पे मैं अटैक कराऊंगा। गिरनार रिएजेंट देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, MgX जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ऐसी चीज मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिलने के बाद क्या काम करूंगा, मैं सिंथेसिस प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, ये मिलने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ सोडियम और लिक्विड अमोनिया, यानी कि सोडियम जो है वो लिक्विड अमोनिया में प्रेजेंट है। ये हमारा एक कैटलिस्ट होता है जो कि हमें ट्रांस एल्कीन बना करके देता है। ठीक है, तो इसको ट्रीट करूंगा मैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से तो मुझे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारी एक रिएक्शन थी जिसका मैंने सिंथेसिस में बता दिया और डिस्कनेक्शन तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास एग्जांपल है ये, इसको देखो, ये इसको भी सेम ही उसी तरीके से करना है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर सिस एल्कीन है। अब सिस एल्कीन है तो ये किससे बनी होगी, यहाँ पर हमारा जो एल्काइन जो है, इस एल्काइन देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, अब इस ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन था मेरा, उस एल्काइन में जब मैंने इसको ट्रीट किया होगा, हमारा जो सिस रिएजेंट है, सिस रिएजेंट कौन से, PbBsO4 के साथ ट्रीट किया होगा, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था। अब इस कंपाउंड को मैंने PbBsO4 के साथ ट्रीट किया होगा, तब मेरे पास सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो सिस एल्कीन जब भी आपको दिखे तो आप जब भी उससे एल्काइन बनाओ तो यहाँ पर नीचे आपको लिखना पड़ेगा PbBsO4, क्योंकि सिंथेसिस जब आप कराओगे तो आसान रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी मेरा एल्काइन जो है इसका जब मैं रिडक्शन कराता हूँ और मुझे सिस एल्कीन बनानी है तो उस कंडीशन में मैं PbBsO4 का यूज करूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पर कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर Br आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से Br आ जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर MgX आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर MgX आकर के जुड़ जाएगा, ये आराम से यहाँ पर अटैक करेगा, Br जो है ये बाहर हो जाएगा और ये पूरा सेटअप जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये Br आ चुका है। HVZ रिएक्शन हमारी ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मैं CH2 जो है, CH2Br जो है, ये यहाँ पर Br जो प्रेजेंट होता है उसके बीच में CH2 को डाल सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि HVZ रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास जो कार्बन और Br जो है इसके बीच में मैं CH2 को डाल सकता हूँ, जिससे क्या बनेगा, CH2Br बन जाता है HVZ रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है। अब हमें वही सिंथेसिस करना है। किस तरीके से करेंगे, इसको पकड़ेंगे, सबसे पहले HVZ रिएक्शन लेंगे और यहाँ पर ये बना देंगे। ठीक है, अब ये बनाने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये जो था यहाँ पर MgX जो जुड़ा हुआ था इसको लेकर के आएंगे, पूरे को यहाँ पर अटैक करा देंगे, इस Br को बाहर निकाल देंगे और हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे PbBsO4 के साथ और हमें ये मिल जाएगा, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिटाइलिन ऑल्सो यूज्ड इन डाइईन सिंथेसिस, यानी कि जब हमें डाइईन्स का फॉर्मेशन करना होता है तब भी हमारे पास ये जो एसिटाइलिन होता है वो काफ़ी यूजेबल होता है। इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, अब इसमें डिस्कनेक्शन कराना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इस एल्कीन को पकड़ना। ठीक है, अब इस एल्कीन को हम पकड़ेंगे तो यहाँ पर इसका ही ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, इसका ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए रखे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट है। तो ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये ही केवल ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, PbBsO4 लेंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सिस एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सिस एल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PbBsO4 डालेंगे, इसको ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद वही हमारे पास इसको ना डिस्कनेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखो, इस डबल बॉन्ड को मैं कैसे ला सकता हूँ। हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिहाइड्रेशन करते हैं। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, देखो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसको देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक हमारे पास OH है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 लेकर के आऊंगा, H2SO4 लेकर के आऊंगा। तो क्या करेगा वो कंसंट्रेट H2SO4, H+ देगा, वो H+ जाकर के यहाँ पर चिपक जाएगा, ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या काम होगा, अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करा सकता हूँ और मैं ये स्पीसीज बना सकता हूँ, ये स्पीसीज मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ये बनाना आता है। आराम से डिहाइड्रेशन करा देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, इसको हटा करके मैं यहाँ पर OH लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस OH को हटा करके ये डबल बॉन्ड बनाना आता है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर आप एरो पर लिख सकते हो डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, हम डिस्कनेक्ट करेंगे, हमें पता है, यहाँ से इसको तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर MgX जुड़ जाएगा। ठीक है, अब MgX जुड़ चुका है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और OH के डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन से अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारा सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल बन चुका है। अब इसका जब सिंथेसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाला है, यानी कि ये डिस्कनेक्शन था, यानी कि तोड़ रहे हैं और यहाँ से सिंथेसिस में हम जोड़ते हैं। तो ये था हमारे पास यूज ऑफ एसिटाइलिन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।